दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स को अपना एम्पायर बनाने में सदियां लग गईं। लेकिन अ, एक ऐसा टूर्नामेंट जो साल में बस 8 हफ्ते चलता है ना, उसने अकेले लगभग $18 बिलियन का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। सही कहा। मतलब नॉर्मली किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को इस लेवल पर आने में डेकेड्स लग जाते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल डेकेड्स लगते हैं। पर आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हमारा मिशन यही समझना है कि एक छोटा सा रीजनल इवेंट आखिर इतनी मासिव वेल्थ जनरेटिंग मशीन बन कैसे गया। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ बात अब सिर्फ बैट और बॉल की नहीं है। जब हम इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखते हैं तो नंबर सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। ऐसा एस्टिमेट है कि इसका इकोनॉमी में एनुअल कंट्रीब्यूशन करीब $182 मिलियन से लेकर $6.7 बिलियन तक होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रेंज है। और इसका सबसे बड़ा इंजन एक्चुअली मीडिया राइट्स हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2008 में ये डील करीब $918 मिलियन की थी। ओके, 918 मिलियन। हाँ, और वही डील अब 2023 से 2027 के साइकिल के लिए सीधा $6.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। रियली 6.2 बिलियन। लेट्स अनपैक दिस थोड़ा, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लीग्स के नंबर्स को भी पीछे छोड़ रहा है। लेकिन ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? मतलब जमीन पर आम लोगों की जेब में भी कुछ आता है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल आता है। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे जब किसी शहर में मैच होता है तो सिर्फ स्टेडियम में भीड़ थोड़ी आती है। राइट, लोग ट्रैवल करके आते हैं अलग अलग जगह से। एग्जैक्टली हजारों ट्रैवलिंग फैंस आते हैं उस 3 घंटे के मैच के लिए। उन्हें फ्लाइट्स चाहिए, उन होटल्स चाहिए, कैब्स चाहिए। मैच वाले दिन होस्ट सिटी में ट्रैवल डिमांड सीधा 30 से 70% तक बढ़ जाती है। वाह, 70% तक की स्पाइक। हाँ, और होटल्स की ऑक्यूपेंसी 90 से 100% तक चली जाती है। रूम रेट्स भी 20 से 30% महंगे हो जाते हैं उस टाइम। तो इसका मतलब अगर किसी को क्रिकेट पसंद नहीं भी है, तब भी इनडायरेक्टली उसके लोकल बिजनेस को फायदा हो रहा है, जैसे फूड डिलीवरी हो गया या लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए। बिल्कुल, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ही देख लीजिए। मैच के दिनों में 40 से 50% की डेली स्पाइक देखी जाती है। और स्टेडियम के अंदर जो खाना पीना बिकता है ना, उससे ही एक दिन में लगभग $1 लाख आते हैं। एक दिन में $1 लाख सिर्फ खाने पीने से? क्रेजी। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, जहां एक इंडस्ट्री की सक्सेस दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ऊपर खींचती है। ये सब सुनने में तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ग्रोथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होती। मुझे याद है 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक जब आया था। हाँ, वहां एक डिप आया था जरूर। राइट, स्टेडियम्स तो बिल्कुल खाली थे। तो एक ऐसी चीज जो पूरी तरह क्राउड पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू तब कंप्लीटली क्रैश क्यों नहीं हुई? अब देखें, नंबर्स के हिसाब से 2020 में वैल्यू करीब 22% गिरी थी और $4.4 बिलियन हुई थी। पर इनका बाउंस बैक देखिए, 2024 आते आते वैल्यू $12 बिलियन क्रॉस कर गई और अब FY25 तक ये लगभग 18 बिलियन का इकोसिस्टम है। ये बाउंस बैक इतना स्ट्रांग कैसे था? मतलब क्या सीक्रेट है इसका? सीक्रेट है इनका टाइटली इंजीनियर्ड फाइनेंशियल मॉडल। ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जहां टीम्स को रेलीगेशन का डर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, टीम्स का 70% से ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्टली उनके सेंट्रल मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप पूल से आता है। आई गेट इट नाउ। तो उनकी इनकम सिर्फ टिकट्स पर या मैच जीतने पर डिपेंड नहीं करती। ये बेसिकली एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह काम कर रहा है। सही पकड़ा। अगर कोई एक टीम बुरा भी परफॉर्म करे या टिकट्स ना बिके तो सेंट्रल पूल यानी वो फैमिली फंड उसे बचा लेता है। ये गारंटीड और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो इस सिस्टम को किसी भी बड़े शॉक से बचाता है। तो एक तरह से रिस्क बहुत कम हो जाता है इसमें। बिल्कुल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्केलेबल मोनेटाइजेशन और डीप फैन एंगेजमेंट, इन सब ने मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मॉडर्न स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स का परफेक्ट ब्लूप्रिंट बना दिया है। राइट। तो पिछले 15-16 सालों की ये जर्नी साफ दिखाती है कि ये टूर्नामेंट अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन चुका है जो एक मैसिव स्केलेबल इकोनॉमिक इंजन है। और जिस स्पीड से ये चल रहा है, उस हिसाब से इसकी सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इनिंग्स आनी तो शायद अभी बाकी है। हाँ, और जिस स्पीड से नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स जुड़ रहे हैं, ये इकोसिस्टम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो बस सोचने वाली बात यह है कि अगर 1-2 महीने का रीजनल इवेंट इतनी बड़ी मल्टी सेक्टर इकोनॉमी खड़ी कर सकता है, तो क्या फ्यूचर में दुनिया की बाकी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके नए इकोनॉमिक हब्स बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर काफी चर्चा हो सकती है। आज की इस इन डेप्थ चर्चा में बस इतना ही।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।